वहीं राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन नाराज नजर आ रही है। इस मामले पर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये मामला पिछले इजलास का है और इस पर माफी का कोई सवाल नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन के पास इख्तियारात हैं और वो इन मुअत्तली को वापस लें। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो सांसद हैं वो लोग माफी मांगते हैं तो उसका कोई रास्ता निकलेगा, तो क्या माफी मांगने को तैयार हैं आप लोग? देखिए साहब, अब माफी का सवाल नहीं उठता क्योंकि वो लास्ट सेशन में हुआ है। उसी वक्त अगर ये समस्या को उठा के कह देते कि बात और थी। जो लास्ट सेशन में हुआ है, इस सेशन में उसको लाकर आप जस्टिफाई कर रहे कि जो उनको सस्पेंड किया गया है वो ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि माफी का क्वेश्चन है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे सर्वाधिकार है कानून के तहत किसी को सस्पेंड करना, कि कोई स्टेटमेंट लेना या नहीं लेना। उन्होंने चेयरमैन ने खुद ही माना है, जब उनको पावर्स, पूरे पावर्स है, पूरे अधिकार है, पूरे रूल्स को सस्पेंड कर सकते हैं। उन्होंने खुद ही कहे हैं कि रेसिड्यूरी पावर उनके पास है, तो डेफिनेटली हम उनसे यही विनती करते हैं कि रेसिड्यूरी पावर सभी चीज है वो रिवोल्ट कर। आपने चिट्ठी भी लिखी है और विपक्षी दलों की बैठक भी है आज। नहीं, वही चिट्ठी लिखी है, उसी में ये सब नमूद किया गया है और अब बैठ के बात करेंगे, आगे क्या करना है तय करेंगे। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने जिस मकसद के तहत जमहूरियत की बुनियाद रखी थी, आज उस जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देख रहे हैं, देखिए ये संसद की इमारत है, ये हमारे बापू हैं। ये देख रहे हैं कि जिस संसदीय लोकतंत्र की संकल्पना उन्होंने रखी, नेहरू जी के साथ, बाबा साहब के साथ, मौलाना आजाद के साथ, पटेल साहब के साथ, उस संकल्पना को किस तरह से रौंदा जा रहा है। आप नियम कानून को ताक पे रख करके माई वे और हाईवे के आधार पर संसद चलाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि आपके बिल कैसे पास होते हैं और चूंकि वैसे पास होते हैं तो इसलिए आपको विड्रॉ करना पड़ता है। एक संदेश देना आवश्यक है। हमारे जितने सस्पेंडेड एमपीज हैं उनके सॉलिडारिटी में संदेश उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को पहुंचेगा और वो सिर्फ संसद की नई इमारत नहीं बनाएंगे बल्कि इबारत बहाल करेंगे संसदीय लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत पहलुओं के माध्यम से। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत हर मौजू पर पार्लियामेंट में बातचीत करने के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस में बात करना ही नहीं चाहती है, यही उनकी कमजोरी है। इनका फ्लोर बहुत अच्छा है ना, उसमें करें ना चर्चा। हम हर चर्चा पे उनके साथ उनके जवाब देने को भी तैयार हैं, पार्टिसिपेट भी करने को तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप क्या हुड़दंग, हंगामा, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुड़दंग, हंगामा, हिंसा संसद के अंदर हो, उसे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात ये कि मिलने जुलने का काम होता रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न किस बात का है कि कभी जो है वो कहीं पे कुश्ती चलती है और कहीं दोस्ती चलती है। तो अब ये कुश्ती दोस्ती का जो दोहरा डबल गेम है, तो ये देखते हैं क्या 2020 इनका वो चल रहा है। देखिए, अब ये तो ये लोग तय करें। ये गुपकार क्या अलायंस बना हुआ था, गुपकार अलायंस में ही जो है वो गुत्थम गुत्थी चल रही। तो